नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम करेंगे भारत की बदलती विदेश नीति का पूरा विश्लेषण और समझेंगे कि अपनी डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने श्रीलंका में कैसे कर दिया चीन का गेम ओवर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पावरफुल की क्या परिभाषा हो सकती है? ठेठ देशी अंदाज में समझें तो उसका घर भी अच्छे से चले और पूरे मोहल्ले में भी भौकाल हो। यही बात देशों पर भी लागू होती है। भारत की हमेशा से ये चाह रही है कि उसे दक्षिण एशिया में इज्जत मिले, उसे एक पावरफुल कंट्री की तरह देखा जाए। उसकी ये इच्छा उसकी विदेश नीति की दिशा तय करती है। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के रिश्ते कैसे हैं, इसके लिए अलग से एक एमआरआई का पूरा एपिसोड करना पड़ जाएगा। लेकिन संक्षेप में समझें तो तमिलनाडु से जाफरा मोटर बोट से चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। दोनों देशों के बीच सदियों से संबंध हैं। जब भारत और श्रीलंका दोनों ही अंग्रेजों के गुलाम थे तो भारत से तमिल समुदाय के लोग श्रीलंका जाकर बसे। आधुनिक समय में इसी तमिल समुदाय की वजह से श्रीलंका और भारत का भविष्य साथ में जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी द्वारा तमिल समस्या को लेकर श्रीलंका में शांति सेना भेजना हो या फिर बदले में नाराज लिट्टे समर्थकों द्वारा राजीव गांधी की हत्या को अंजाम दिया जाना, दोनों देशों के बीच का कनेक्शन काफी पुराना और गहरा है। और आज भी तमिलनाडु में हजारों श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी रहते हैं। 2007 में सेना भेजने के बाद से लगातार भारत श्रीलंका की मदद करता रहा है। लेकिन बाद के दिनों में श्रीलंका भारत की बजाय चीन की गोद में जा बैठा और इसका अब उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चीन के चक्कर में श्रीलंका दिवालिया घोषित होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इन सब के बीच भारत ने श्रीलंका में चीन के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे पर गए थे, जहां भारत और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों ने आधा दर्जन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भारतीय विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आर्थिक संकट से निपटने में भारत श्रीलंका को निरंतर सहयोग करता रहेगा। भारत ने चीन के ऊपर हासिल की बढ़त। जंग भले ही यूक्रेन में चल रही हो, लेकिन इस युद्ध ने दुनिया के हर एक देश को सतर्क कर दिया है। ज्यादातर देश अपने पड़ोस की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। इसी कवायद के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को तगड़ी मात दे दी है। भारत और चीन के बीच सालों से राजनीतिक वर्चस्व का अखाड़ा बने श्रीलंका में भारत ने चीन के ऊपर अब एक ऐसी बढ़त हासिल कर ली है जिसकी बराबरी करना चीन के लिए मुश्किल होगा। श्रीलंका के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत श्रीलंका के उत्तरी भाग के 3 छोटे द्वीपों में हाइब्रिड एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पहली नजर में भले ही ये एक छोटा सा समझौता लगे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एक अहम मसला है। भारत ने श्रीलंका के साथ जो डील की है वो पहले चीन के हाथ में थी। भारत ने इस डील को चीन को मात देकर हासिल किया है। क्यों अहम है ये डील? जाफना के तीनों द्वीपों नैनातिवु, नैदुनितवु और अनाला एतवु पर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाएं शुरू करने को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। इससे पहले चीन की कंपनी सिनोसार टेक्विन के साथ जनवरी 2021 में इन तीनों द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का अनुबंध किया गया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तो श्रीलंका में फिर से मंथन शुरू हो गया। भारत ने उस वक्त इन इलाकों में चीन की मौजूदगी पर अपनी चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद इन परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया था। उत्तरी श्रीलंका के ये तीनों द्वीप भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। यहाँ चीन के प्रोजेक्ट का सीधा मतलब भारत की सुरक्षा को खतरा था। भारत ने इस डील को चीन को मात देकर हासिल किया है, लेकिन भारत ने श्रीलंका के साथ अपनी डिप्लोमेसी के जरिए चीन को बाहर करके ये प्रोजेक्ट अब अपने हाथ में ले लिए हैं। समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। करीब 3 महीने पहले ही चीन को इन प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। अब यहां भारतीय कंपनियां अपने प्रोजेक्ट शुरू करेंगी।
श्रीलंका के साथ भारत की ये डील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन अपनी पकड़ यहां मजबूत कर चुका था। भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC स्थापित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च को विदेश मंत्री S जयशंकर की कोलंबो यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के एक हिस्से में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ाता है, जहां पिछले एक दशक में भारत चीन प्रतिद्वंदिता ने केंद्रीय स्तर पर कब्जा कर लिया है। इस महीने की शुरुआत में भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को एक नौसैनिक फ्लोटिंग डॉक और श्रीलंकाई वायुसेना को 2 डोर्नियर विमान प्रदान किए। चीन का नौसेना के अड्डे बनाने का प्लान। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति उसे बेहद खास बनाती है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति बेहद खास है। चीन यहां अपना वर्चस्व स्थापित करके समुद्री मार्ग को अपने मालवाहक जहाजों के आवागमन के लिए सुरक्षित बनाना चाहता था। इसके साथ ही चीन अपनी नौसेना के अड्डे बनाने के इरादे पाले हुए था। चीन के ये इरादे भारत के वर्चस्व के लिए बड़ा खतरा है। चीन ने श्रीलंका में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वहां शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी BRI के तहत कई परियोजनाएं शुरू की थी, जिसके मुनाफे में न आने की वजह से श्रीलंका चीन के कर्ज के बोझ के तले दब गया है। श्रीलंका की कंगाली का आलम ये हो गया कि उसके पास रसोई गैस, कच्चा तेल, दूध और दवाइयां तक खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है। श्रीलंका ने 2017 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह को एक राज्य संचालित चीनी फर्म को 99 साल के पट्टे के लिए $1.2 अरब की ऋण अदला बदली के रूप में सौंप दिया था। चीन ने श्रीलंका से क्यों बढ़ाई नजदीकी? श्रीलंका और भारत के बीच संबंध दशकों पुराने रहे हैं। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली। 2007 के बाद जब श्रीलंका की सेना ने तमिल उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया तो उस वक्त भी भारत उस अभियान में उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन इस बीच चीन ने भी श्रीलंका पर अपनी नजरें बनाए रखी थी। 2005 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने महिंद्रा राजपक्षे का झुकाव चीन की तरफ अधिक था। वो अपने इलाके हम्बनटोटा में एक बंदरगाह बनवाना चाहते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहले भारत की तरफ देखा, लेकिन भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाने पर राजपक्षे चीन के पास पहुंच गए। चीन की बैंकों ने उन्हें दिल खोलकर कर्ज दिया। इसके बाद अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए भी श्रीलंका ने चीन से कर्ज लिया। साल 2014 में शी जिनपिंग ने श्रीलंका का दौरा भी किया। देखते ही देखते श्रीलंका पर इतना कर्ज हो गया कि उसके पास ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं रहे। कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे देना पड़ा। लेकिन एक के बाद एक कई वजहों से श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ता चला गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का 10% GDP टूरिज्म से आता है। उससे 2 लाख लोग जुड़े हैं। कोविड के कारण ये सेक्टर तहस नहस हो चुका है। इसके ऊपर से श्रीलंका सरकार ने खेती के इस्तेमाल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस रोक से श्रीलंका में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आई है। आटा, चावल और दूध की कमी हो गई है। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। श्रीलंका को दिवालिया हालत से निकालने के लिए भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। वहीं चीन भी उसे $2.5 बिलियन की मदद देने का विचार कर रहा है, लेकिन सीधे कर्ज के तौर पर, जो श्रीलंका को ड्रैगन के कर्ज जाल में और ज्यादा फंसा सकता है। लेकिन अब श्रीलंका को चीन की यारी से होने वाले नुकसान का अंदाजा हो गया है। वो भारत में अपने पत्ते खोलकर चीन को श्रीलंका में चित कर दिया है। भारत श्रीलंका को $2.4 अरब की आर्थिक सहायता दे चुका है और दोनों देशों के बीच विकास की कई अहम परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं। भारत के अडानी समूह ने भी उत्तरी श्रीलंका में 2 अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए $50 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू किया है। इस बदलते मौसम पर चीन की भी नजदीकी निगाह होगी, लेकिन भारतीय राजनयिक को इसे स्थायी, निरंतरतापूर्ण और दीर्घायु बनाने की कोशिशें लगातार जारी रखनी होंगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी।
तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।